फेंसिंग गेम की प्लेयर ट्विंकल ने 12th कक्षा में सीबीएसई की 12th कक्षा में 90 प्लस स्कोर किया है और अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है, माता पिता का भी नाम रोशन किया है। ये ट्विंकल हैं और ये ट्विंकल के माता पिता हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। फेंसिंग गेम का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो तो बच्चे गेम खेलते हैं उनको समय भी कम मिलता है स्टडी करने में, और 90 प्लस स्कोर करना गेम खेलने के बावजूद ये अपने आप में ही एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है कि ऐसा पॉसिबल हुआ। क्योंकि जब आप गेम खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो आपके पास कितना ही समय मिला। और कई बार तो एग्ज़ाम में भी सुनने में तो ये आया, जो ट्विंकल ने हमें बताया कि कई बार जब एग्ज़ाम थे तो उस समय भी इसकी गेम्स हुआ करती थी बाहर, तो ये अवेलेबल नहीं थी। स्कूल ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। ये केवी नंबर 2 जम्मू कैंट स्कूल में पढ़ती है, वहाँ की ये छात्र है। इससे बात करेंगे, इसके माता पिता से बात करेंगे। पहले हम ट्विंकल से ही बात करेंगे। ट्विंकल, प्रसन्न हो, खुश हो? जी हाँ। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी पड़ती है, स्टेडियम स्कूल सब कुछ साथ साथ चलाना होता है। कि कितना समय देते हो गेम को और कितना समय देते हो स्टडी को? गेम के लिए रोज शाम को स्टेडियम जाते थे 4 बजे। कौन सा स्टेडियम ये अपना है? स्टेडियम। अच्छा। और शाम को 7 साढ़े 7 बजे वापस आते थे, फिर उसके बाद रात को पढ़ते थे। ये फेंसिंग, यहाँ फेंसिंग की भी प्रैक्टिस करवाते हैं यहाँ पर कोच? हाँ जी, कोचेस भी, और अभी एक्सीलेंसी भी खुल रही है। कई लोगों को फेंसिंग गेम के बारे में नहीं पता होगा, बताओगे कौन सी गेम है? फेंसिंग हम कह सकते हैं कि तलवारबाजी होती है। उसमें हमारे बहुत से कोचेज़ हैं, जैसे कि छोटू लाल सर, रचना मैम, रशीद सर और मोंटी भैया, हमारे सीनियर्स भी बहुत हैं। वो सब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। वो हमेशा कहते थे कि गेम चला, साथ में पढ़ाई भी कर। उन्होंने जब पेपर्स होते थे तो वो मुझे कहते थे कि हाँ, अगर तुझे छुट्टी लेनी है पढ़ने के लिए तो ले सकती है। वो हमेशा सपोर्ट करते थे। और जब स्कूल की बात आती है तो वो बोलते जब गेम का कोई कॉम्पिटिशन है तब तो स्कूल से छुट्टी लेनी है तो ले ले। और जब पेपर्स वगैरह होते थे तो कंपटीशन होता था, कंपटीशन तो हम मना नहीं कर सकते क्योंकि वो नेशनल लेवल का, तो फिर स्कूल वाले बोलते थे कि आप बाद में पेपर दे दो आके। अच्छा, आप नेशनल लेवल पर भी खेलने जाते थे? जी। तो कभी एग्जाम हुआ बीच में? हाँ जी, ज़्यादातर एग्ज़ाम पेपरों में ही होते थे। मतलब जब नेशनल आप गए होते थे खेलने तो पीछे एग्जाम होते थे, फिर कैसे मैनेज होता? तो कभी कभार होता था स्कूल वाले पेपर बाद में करवा देते थे मेरा, तो मैं बाद में दे देती थी। और जैसे 11th में मेरा नेशनल था फाइनल पेपर्स में, तो मेरा एक पीएचई था सब्जेक्ट था, उसका फाइनल पेपर था, तो वो पोस्टपोन भी नहीं हो सकता था। बट प्रिंसिपल सर से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, आप पेपर रहने दो, आप नेशनल खेलने जाओ। फिर मैं नेशनल खेलने गई थी। स्कूल वाले भी, टीचर भी सपोर्ट करते थे? स्कूल के क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, प्रिंसिपल सब सपोर्ट करते हैं। जो मेरी फर्स्ट क्लास की टीचर है वो मुझे आज तक सपोर्ट करती है, उनका भी कल कॉल आया था। अच्छा। वो नेशनल से पहले भी मुझे विशेस भेजती है। उन्हें पता नहीं है अब आप स्कूल छोड़ के जाने वाले हैं? नहीं, उनको पता, उनका वो रिटायर भी हो गए, बट उनका फिर भी मुझे हमेशा कॉल आता रहता है। अच्छा। पेपर से पहले भी उनका मैसेज आता था। आप उनकी फेवरेट स्टूडेंट हो कह सकते हैं। अच्छा। अच्छा, जब गेम तो ठीक है, आप नेशनल खेलने गए तो स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन जब यहाँ पर होते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब? प्रैक्टिस करते हैं जब, जैसे अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो पढ़ना भी होता है, तो हम सर को बोल देते हैं कि सर हमारे पेपर है, हम कुछ दिन नहीं आएंगे। तो सर बोलते हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पे कर लो थोड़ा फोकस। अच्छा, फेंसिंग वाले कोच को बोल देते हैं? अच्छा। सर छोटू लाल सर, रचना मैम और रशीद सर, ये सब बोलते हैं कि हाँ, अगर आपके पेपर ज़रूरी है पेपर करो। अभी जैसे बोर्ड्स के पेपर में मेरा एक नेशनल था, सीनियर नेशनल पुणे में, तो मैंने बात की कि सर तब मेरे पेपर चल रहे होंगे तो मैं नेशनल नहीं कर सकती। सर कहते कोई बात नहीं, आप नेशनल कर लो, पेपर कर लो, नेशनल अगले साल हो जाएगा। एक जनरल नॉलेज का सवाल है, ये जो तलवारबाजी आप करते हो और जो शादियों में तलवारें नहीं दूल्हे लेकर जा रहे होते हैं, तो वो क्या चला सकते हैं उसको? नहीं, वो अलग होती है, वो शार्प होती है, उसे लग जाती है। जो आप गेम करते जो हम खेलते हैं उसे लगती नहीं है, उसके आगे टिप होती है, हमें उसको प्रेस करना होता है। वो शार्प नहीं, कभी कभार खेलते खेलते लग जाती है, जोर से पड़ जाए तो, लेकिन ऐसे कट वाली नहीं है। कट वाली दे दो आपको तो फिर तो हो गया। अच्छा, मतलब रात को स्टडी करते थे जब सभी सो जाते हैं, 10 बजे के बाद कि 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद, सुबह 5-6 बजे तक, फिर सो जाती थी। तो फिर स्कूल कब जाना है? स्कूल मतलब जब स्कूल में छुट्टी होती थी, और जब स्कूल में छुट्टी होती थी फिर रात को 2-3 बजे तक पढ़ते थे, फिर उसके बाद सुबह 6-7 बजे उठ जाते थे स्कूल जाने के लिए। मतलब बीच में कितने, 4 घंटे सोए? हाँ, फिर बस 4 घंटे? स्कूल से आके स्टेडियम, फिर स्टेडियम से आके थोड़ी रेस्ट और फिर पढ़ाई। होमवर्क डांट नहीं पड़ते थे? नहीं, ये डांटते नहीं? नहीं, बोलते थे कि रात को इतनी लेट तक पढ़ते, सुबह पढ़ लिया कर, बट सुबह पढ़ा नहीं जाता था।
इसके अलावा क्या क्या शौक हैं आपके, हॉबीज क्या क्या हैं, क्या करना चाहते हो? और तलवारबाजी तो आप कर ही रहे हो, और उसके अलावा के ड्रामा देखती हूँ, ये कौन सा ड्रामा है? कोरियन ड्रामा ये यहाँ हमारे टेलीविजन? फ़ोन में। अच्छा, वेब सीरीज है। अच्छा, तो आपको समझ आ जाती है कोरियन? सबटाइटल्स के साथ। अच्छा, मतलब आगे चल के क्या, मतलब खाली देख ही रहे हो कि उसमें फ्यूचर भी सोच रखा है नहीं कि नहीं, अभी आगे तो फ्यूचर में तो लॉ सोचा है, लॉ करनी है। लॉ करना है? और तलवारबाजी? वो साथ में करेंगे, उसमें अगर आगे इंटरनेशनल वगैरह लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल तो नेशनल पे फोकस चल रहा है मेडल्स का। ये आपके स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट क्या है? लड़कियों ने बाजी मारी कि लड़कों ने? नहीं, हमारे सारे मतलब 100% रिजल्ट आया स्कूल का। लड़के जिनके हमें लगता नहीं था कि उतने परसेंट आ पाएंगे, उनके भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। और हमारे स्कूल में लड़कियों के भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सभी पढ़ने वाले बच्चे? हाँ, हमारे स्कूल की ही लड़की, मतलब मेरी ही फ्रेंड है, उसके हिस्ट्री और पॉलिटिकल में 100 में से 100 आए हैं। 100 में से 100 आए हैं। अगर आप फेंसिंग गेम ना खेलते तो आपके कितने परसेंट आते? तो मेरे 97 तक तो आ ही जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि इस गेम की वजह से थोड़ा सा असर मतलब पड़ा है? दोनों चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता होता है ना, इसलिए। ये पिता हैं ट्विंकल के, नाम मैं आपको बताऊं विक्रम गुप्ता, और ये माता जी हैं, माता जी का नाम है प्रीति गुप्ता। ये भी हमारे साथ हैं। अच्छा, बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तलवारबाजी भी कर रही है, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। खुश हैं आप? बहुत खुश। हमने तो ये सुना था जब मैंने इसको डाला था स्टेडियम में, हमने सोचा स्पोर्ट्समैन जो है वो 70 प्लस ले आए तो उनके लिए काफ़ी है। और जब मेरा बेटा था वो भी क्रिकेट खेलता था, उसका मैंने सोचा 70 ले आएगा तो ठीक है, क्रिकेट के साथ क्योंकि पूरा दिन 4 घंटे 5 घंटे उसने क्रिकेट में भी देता था। जब उसके 91% क्रिकेट में आए, मैं तो और खुश हो गया कि ये क्या कर दिया इसने। अच्छा, मतलब क्रिकेट खेलने के बावजूद? खेल 10th तक वो क्रिकेट में ही रहा। अच्छा, जब 10th के एग्ज़ाम थे ना, 1 महीना उसने रेस्ट की, उसके अलावा उसने पूरा साल कोई रेस्ट नहीं की। फिर भी उसने 91% मार्क्स लेके अपना रिजल्ट लाया है। और उसके बाद 11th आ गई। 11th में टाइम की कमी, जैसे ट्यूशन वगैरह हो गई, और जब स्कूल से आना, स्कूल से आते ही 1 घंटा घर में बैठना या आधा घंटा बैठना, उसके बाद इसने ट्यूशन चले जाना। फिर मैंने इसका थोड़ा सा क्रिकेट को रेस्ट दिया। अब वो इस समय कर्नाटक में बीटेक कंप्यूटर बेटे को दिखा सकते हैं? हाँ, बेटे को बिल्कुल दिखाओ, क्यों नहीं। क्रिकेट खेलता है अभी, क्या कर रहा है ये? अब बीटेक कंप्यूटर कर रहा है कर्नाटक में। इसकी क्रिकेट गवर्नमेंट छोड़ दिया? हाँ, क्रिकेट छुड़ा दिया इसका फिर मैंने अब, क्योंकि क्रिकेट में तो पहले नंबर स्पार्श चाहिए, इसका टैलेंट। मतलब वहाँ राजनीति चल रही राजनीति ही चलती है क्रिकेट में, वही चलती है। नहीं, अभी भी चलती है, नहीं उस टाइम चलती है? ये JNK के लेवल पे बोल रहे हैं? JNK के लेवल पे। यहाँ राजनीति? यहाँ पे क्रिकेट में ये बेस्ट कीपिंग करता था, और जब इसकी कीपिंग के लिए आगे नेशनल लेवल पे आना था, कीपर की और इस्तेमाल हो जाता था, क्योंकि उनके पास स्पार्श थी। अच्छा, इसके पास स्पार्श नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने बोला बेटा आप पढ़ाई की तरफ फोकस कर लो, क्रिकेट रहने दो। कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? एक कम से कम कोविड से पहले। अच्छा, कोविड से पहले? धारा 370 टूटने के बाद? नहीं, उस समय टूटी नहीं थी धारा 370 शायद, उससे पहले? तो उससे पहले तो सियासत का लेवल भी कुछ। हाँ, तो फिर मैंने इसको बोला कि आप क्रिकेट को छोड़ दो, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, उसी में कामयाबी मिलनी है आपको, क्रिकेट को रहने दो। अच्छा, बेटी तो तलवारबाजी कर रही है? बेटी को मैंने इसमें स्टेडियम में तलवारबाजी, फेंसिंग बोलते हैं उसको, वहां पे डाला हुआ है, जो दोनों तरफ पढ़ाई के साथ साथ फेंसिंग भी अच्छी कर रही है। आपको क्या लगा कितने प्रतिशत मार्क्स लेकर आएगी? नहीं, मैंने तो यही सोचा था कि चलो 90 से ऊपर आ जाएं, तो 70 तक तो आते ही आते हैं ना बच्चों के, मगर इसके हमने सोचा कि 90 प्लस आने चाहिए, तो इसने वो लाख के दे ही दिए मेरे को। 92 प्लस। रात को जैसे बता रही है, रात भर तो सोती नहीं है? ये रात को पढ़ते 11 साढ़े 11 में खाना खाते हैं, उसके बाद इसने बैठना है 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट टीवी देखना है, उसके बाद इसने पढ़ने शुरू हो जाना है, और सुबह 4-5 बजे तक भी बैठ के पढ़ती है। और जब फिर उसके बाद इसने 11-12 से पहले छुट्टी वाले दिन उठती ही नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद वही 2 घंटे दोपहर को पढ़ लिया, जब छुट्टियां, स्कूल में छुट्टियां, उसके बाद इसने शाम को दोबारा 3:45 बजे स्टेडियम के लिए निकल जाना, वहाँ से 7:30-8 बजे घर आना। उसके बीच में जो पढ़ाई इसकी हो जाती थी। जो इसने इस समय 92% मार्क्स लिए हैं वो बहुत अच्छे लाए हैं। कोई टोकड़ा क्यों नहीं किया? नहीं, इसमें टोकड़ा की कोई बात ही नहीं है। माता जी टोकती होंगे? कोई नहीं, टोकने वाली बात ही नहीं है कि टाइम होता ही लिमिटेड है इनके पास। तो जो अगर मोबाइल पे भी होती है तो मैं भी कहती हूँ चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करना ही पड़ता है बच्चे को, तो उसमें प्रेशर से दब करना कहीं? हमने इसको कोई प्रेशर नहीं दिया कि इतने % मार्क्स लाने ही लाने हैं। नहीं, कई बार खुद भी बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। हमारे बच्चे प्रेशराइज नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है।
वो जो उन्होंने करना वो करके ही रहना है, जितना मर्जी इनको जोर डाले ना कितने लाने, देखेंगे क्या होगा, जब होगा देखा जाएगा, बस इनका ये है। हम कहते हैं प्रेजेंट में जियो, वो नहीं करो कि प्रेशर में अपना फ्यूचर भी खराब करने की जरूरत नहीं है। जो करना है अपने अपने दिल से, अपने आराम से, जो करना चाहते हो करो। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, गेम करनी है गेम करो, खेलने जाना है बाहर खेलने जाओ, जैसे टूर के लिए जाती है। मतलब ऐसा काम करो जिससे आपका भी नाम रोशन हो और देश का भी। खुद भी खुश रहे, खुद भी कामयाब हो, खाओ बस। ये एक अच्छी एग्जांपल है। नहीं तो माँ बाप तो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। हमने प्रेशराइज कुछ नहीं किया, पढ़ो, स्पोर्ट्स भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों चीजें करो और कामयाबी हासिल करो, बस। अच्छा, कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है हमें, क्या हमें हमारे सारे परिवार को बहुत बहुत खुशी है। कल मदर डे था, इनकी मदर को एक गिफ्ट मिल गया 90% मार्क्स लेके, बेस्ट गिफ्ट मिल गया। तो पार्टी वार्टी भी की? कुछ नहीं, पार्टी शार्टी है, चल रही है, पार्टी चल रही है। हम तो आज भी पार्टी करने जा रहे हैं, इसके मामू हैं, इनको भी बोलते हैं पार्टी करने चलो, वो मानते ही नहीं हमारे साथ जाने के लिए, कहते हमारे पास टाइम नहीं है। ये कौन सा मामू है? यार इनके मामू एक मीडिया में है, राजीव गुप्ता जी, वो स्टेट समाचार में है। अच्छा, मतलब हमारा अच्छा, अपना चेहरा दिखा सकते हो? तो कहते हैं हम चलो। अच्छा, ये घूमने नहीं जा रहे हैं? ये नहीं जाते हमारे साथ घूमने। अच्छा, इनके पास भी टाइम कम है? टाइम नहीं है इनके पास, टाइम नहीं है। अच्छा ट्विंकल, फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? लॉ करना है, फिर उसके बाद आगे ट्राई करेंगे, अगर IAS KS वगैरह हो सके तो। अच्छा, साथ साथ मतलब लॉ की पढ़ाई के साथ साथ। ये तो ठीक है, स्टडी के बारे में बता रहे हो। वैसे अभी तो आप मैच्योर भी होगा, अभी हम आपको ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि अभी आप छोटे हो, बड़े होके क्या करोगे। तो जॉब किस में करना चाहते हो? तो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो कि खुद का ही सोचा हुआ कि खुद ही कुछ बनाएंगे? गवर्नमेंट का ही, ज़्यादातर लोग कहते हैं गवर्नमेंट ही अच्छा होता, तो गवर्नमेंट ही करेंगे। तो वो तो समय के साथ साथ भी आगे हमें मार्ग दिखते जाते हैं और फिर जो अच्छा लगेगा उस मार्ग पर चलते जाओगे। यही कुछ संदेश देना चाहोगे? कई सारे बच्चे जो हैं जिनके मार्क्स कम आए वो डिप्रेस भी हो जाते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते हैं। मेरे भी जो नॉर्मल स्कूल में पेपरों में मार्क्स होते हैं वो नॉर्मली आते हैं, इतने अच्छे भी नहीं होते, इतने बुरे भी नहीं होते हैं। हमें हर चीज़ चलानी चाहिए, और जब अगर नई नंबर है ठीक है, 2 दिन ठीक है, बुरा मान लो, उसके बाद आगे का सोचो। बुक वार्म ना बनो। हाँ, बुक स्पेशली जो बार बार बुक को देखते रहो, तुम खुद ही सोचोगे कि मेरे को ये आता था, भूल गया। और टीचर्स सपोर्ट करते हैं, टीचर्स कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, टीचर से जाके बात करो, टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। काफ़ी हमें तो लगता है कि काफ़ी शिक्षा लेने की ज़रूरत है इस परिवार से, ट्विंकल के परिवार से। और जैसे माता पिता बता रहे हैं, कोई प्रेशराइज नहीं है, जो करना है वो आप करें। और बच्चों को भी आजकल आप पूछोगे कितने मार्क्स लाओगे तो वो बोलते हैं देख लेंगे, जो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो प्रेशराइज नहीं, जिसमें आप बेस्ट हैं वो आप करें। इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।